अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कशन कर चुके हैं डीएससीपी टेबल के बारे में और उसके अंदर जो एश्योर्ड फॉरवर्डिंग की जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उस डेसिमल वैल्यूज़ से कैसे एश्योर्ड फॉरवर्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट होती है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डीएससीपी मैथ की। तो डीएससीपी मैथ के अंदर हम यहाँ देखेंगे कि अगर किसी ने क्वेश्चन पुट अप कर लिया कि व्हाट इज द मीन ऑफ AF11 अंडर ब्रैकेट 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AF41 अंडर ब्रैकेट 34 एंड सिमिलर लाइक दैट, उसने क्वेश्चन पूछ लिया। फिर उसने ये पूछ लिया कि इसके अंदर जो बिट्स हैं वो प्रेसिडेंस बिट, जो डीएससीपी के अंदर बैकवर्ड कंपेटेबल बिट्स हैं वो जरा फाइंड आउट करो, यानी फाइंड आउट द आईपी प्रेसिडेंस बिट and AF11 and AF41 or AF43, and how IP precedence bits are compatible with cos bit in layer 2। तो यहाँ पर उन सब का कंपैरिजन भी, आपके पास बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी देखेंगे और जो टेबल है डीएससीपी की वहाँ पर उस टेबल से हम मैच भी करेंगे जो टेबल हमने फॉर्म्ड किया था। तो हमने जो ये टेबल फॉर्म्ड किया था, इस टेबल से हम उन वैल्यूज़ को मैच भी करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं डीएससीपी मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन। व्हाट इज MEANS मीन्स AF11 अंडर ब्रैकेट 10। ये क्वेश्चन किसी ने पुटअप कर लिया और उसने भी पूछ लिया फाइंड आउट IP प्रेसिडेंस बिट। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू लिखी है AF, चूंकि पहले तो उसका मतलब पूछा है व्हाट इज मीन AF11 और फिर ब्रैकेट में 10 भी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि AF का मतलब होता है एश्योर्ड फॉरवर्डिंग। एश्योर्ड फॉरवर्डिंग, ये AF का मतलब हो गया। AF अंडर मीन, AF का फुल फॉर्म हो गया एश्योर्ड फॉरवर्डिंग। जो 1 है ये कहलाता है क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि हम टेबल पढ़ चुके हैं, पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, क्लास 1 को, और ये सेकंड जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है DROP ड्रॉप, PRECEDENC ड्रॉप प्रेसिडेंस को, और यहाँ पर जो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 1 का मतलब है लो
ड्रॉप प्रेसिडेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रॉप प्रेसिडेंस में केवल 2 बिट्स हैं और उसके कॉम्बिनेशन ये होते हैं। इसमें ये जो है 00, ये डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए चला जाता है। डिफ़ॉल्ट क्लास सेलेक्टर में इसका यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट क्लास सेलेक्टर में इसका यूज़ होगा। और जो बाकी जो वैल्यू बची है, इसमें ये जो वैल्यू है ये लो होती है, ये मीडियम कहलाती है और ये हाई कहलाती है। तो ये लो ड्रॉप प्रेसिडेंस है, चूंकि हमारी वैल्यू ये जो है दैट इज इक्वल टू दी 1 है, 2 और ये 3 होती है। अच्छा, अब इस 10 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो हमें पता है कि डीएससीपी में टोटल 8 बिट होती हैं और जो लेयर 3 में यूएस के लिए टॉस होती थी वो भी 8 बिट होती थी, बट 8 बिट में से केवल हम क्या यूज़ करते हैं? हम केवल 6 बिट का इस्तेमाल करते हैं, 2 का भी यूज़ नहीं करते। डीएससीपी में जो वैल्यू जो आपके पास टॉस था, जो टॉस होता था, टॉस में 8 बिट होती थी। फिर हमने इसको क्या किया, टॉस को एडवांस किया, यानी डीएससीपी बनाया। डीएससीपी के अंदर भी हम वही 8 बिट लेते हैं, लेकिन यूज़ जो करता है डीएससीपी, वो यूज़ करता है किसका? 6 बिट का यूज़ करता है। तो अब इस 10 की जो वैल्यू है उसका रिलेशन AF11 के साथ में क्या है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हम इस 10 को एक साइड में कॉपी कर लेते हैं, ये हम 10 यहाँ पर ले आते हैं। तो 10 जो है वैल्यू, ये वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यू। अब 10 जो डेसिमल वैल्यू है, इसको अगर हम बाइनरी इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें याद ये रखना है कि जो डीएससीपी की 6 बिट हैं, ये डीएससीपी की बिट हैं 6। इनकी जो वैल्यू है वो 1, 2, 4, 8, 16 और 32 है। पहले हम ये देखें 10 को इन बिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन की बिट्स को ऑन करने के बाद 10 लिखा जा सकता है। 8 को और 2 को 1 कर दिए तो यू विल गेट योर रिजल्टेंट वैल्यू इन बाइनरी। तो 0, 0, 1, 0, 1, 0, दैट इज इक्वलेंट टू दी 10 इन डीएससीपी बिट्स। अब डीएससीपी के अंदर जो 6 बिट है वो तो हम यूज ही नहीं करते, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और जो टॉस की यहाँ पर जो बताया था कि जो 8 बिट थी, 8 बिट में से जो 2 बिट हैं आपके पास वो हम यूज ही नहीं कर रहे आपके पास, यानी लास्ट जो 2 बिट्स हैं आपके पास, 6 बिट तो यूज हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर ये जो 2 बिट हैं ये तो हम पहले से ही कैंसिल कर दिया हमने, यूज ही नहीं हो रही। 6 बिट हो रही हैं, 6 में से ये वाली इग्नोर हो गई। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, फिर 0, 1, अब क्या करना है कि इनको अलग अलग सेपरेट करना है। यहां से इन वैल्यू को अलग सेपरेट कीजिए और यहां पर हमने इसको अलग लिख दिया। ये वैल्यू
001 अलग हो गई, इसकी पावर आप अलग से लिखेंगे कैलकुलेट करने के लिए, 1 2 और ये 4। ये वैल्यू जो अलग आपने की है, ये वैल्यू क्या है? ये क्लास सिलेक्टर है। अब इसमें ये जो 001 है, इसका रिजल्टेंट जो आता है डेसिमल में वो कितना आता है? ये 1 आता है, यानी क्लास सिलेक्टर 1 आ गया। और जो ये 01 था, इस 01 को आप यहां लिखिए, ये है डीपी, ड्रॉप प्रेसिडेंस। 01 को आपने यहां लिख लिया, इसकी पावर आप अलग से स्टार्ट कीजिए, 1 2। इसकी जो वैल्यू है अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है, यानी ड्रॉप प्रेसिडेंस 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई 11, ये कौन सी वैल्यू है? 11 जो हम यहां पर ए एफ लिख रहे हैं, ए एफ के साथ में एक 1 है, फिर दूसरा 1 है, दो 1 आपके ए एफ के साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एक 1 क्लास सेलेक्टर का 1 है, तो ये 1, ये वाला 1 आ गया, और ये दूसरा वाला 1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ए एफ 11, इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 10, राइट। तो इस 10 से हमने इस ए एफ वैल्यू को जनरेट किया। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से, अच्छा यहां पर ये भी कैलकुलेट करना था कि आईपी प्रेसिडेंस की बिट कितनी है। तो आईपी प्रेस, ये जो क्लास जो आपके पास 1 है, जो ये वैल्यू है बेसिकली, यही जो वैल्यू है CS1, ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी आईपी प्रेसिडेंस बिट। ये आईपी PREC डेंस, ये आईपी प्रेसिडेंस के बराबर है। और आईपी प्रेसिडेंस किसके बराबर है? आईपी प्रेसिडेंस 1 के बराबर है, यानी CS1 आईपी प्रेसिडेंस 1 इक्वल टू दी CS1। और जो आईपी प्रेसिडेंस की आपके पास ये बिट है 001, यही बिट क्लास सेलेक्टर के अंदर है, किसके अंदर? DSCP के अंदर। तो दैट इज द वैल्यू ऑन DSCP। ये आपके पास टॉस के अंदर, और यही वैल्यू अगर हम जाते हैं कॉस में, लेयर 2 के अंदर, तो सेम वैल्यू ये आती है कॉस 0। और कॉस आपके पास 1, और कॉस 1 की भी यही वैल्यू होती है, कॉस 1, और कॉस 1 की भी 0.001 वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं कि ये बैकवर्ड कंपेटेबल है, कि यहाँ जो आपके पास वैल्यू थी क्लास सेलेक्टर 1 में 0.001, दैट इज 100% इक्वल टू दी आईपी प्रेसिडेंस 1 इन टॉस 0.001, एंड आईपी प्रेसिडेंस 1 इन टॉस इज 100% इक्वल टू दी कॉस 1, यानी 0.001 से। Now come to the another question. What is the mean of AF34? AF41 under bracket 34. The same question is there. What is mean of AF41 under bracket 34, and calculate the IP precedence value. तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो AF है, AF का मतलब वही हो गया एश्योर्ड फॉरवर्डिंग, assured forwarding,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 4? 4 को हम बोलेंगे कि ये क्लास सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर 4 है, एंड 1 इज द ड्रॉप प्रेसिडेंस, और जो ये 1 है दैट इज ड्रॉप प्रेसिडेंस 1 है। तो अगर हम इसको ड्रॉप प्रेसिडेंस जो 4 है और ये ड्रॉप प्रेसिडेंस आपके पास 1 है, किस तरीके से ये रिलेटेड है इस 34 के साथ में। इस 34 को अगर हम लिखते हैं डीएससीपी की बिट में, तो डीएससीपी की जो बिट होती है वो 6 बिट है, 1 2 3 4 5 6, और उनकी जो पावर है दैट इज 1 2 4 8 16 32। 34 को जब हम लिखेंगे तो 34 के अंदर कौन सी बिट्स ऑन होंगी? 32 एंड 2, दैट इज 34। तो यहां पर जो हम बिट ऑन कर लेंगे, इस बिट को ऑन कर लेंगे, ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0, ये 1 ऑन कर लेंगे, ये 0 कर देंगे, और यहाँ पे जो 6 बिट है इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। अब जो लेफ्ट की 3 बिट्स बचती हैं, उन 3 बिट्स को यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज क्लास सिलेक्टर की बिट है 1 0 0, और इनकी जो पावर है वो अलग से लिखेंगे 1 2 4। तो अगर इसको सेपरेटली लेते हैं और इसका इक्विवेलेंट नंबर लेते हैं दैट इज 4, और इसी तरीके से जो ये वाली बिट थी इसको हमने इधर लिखा दैट इज डीपी ड्रॉप रेसिडेंस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को अलग से लिखा 0 1, और इसकी जो पावर है दैट इज 1 एंड 2, और इसको जब रिजल्टेंट हमने देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो AF 41, AF 4 and 1, AF 4 and 1, ये वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, और जो 4 की जो वैल्यू है वो 4 की वैल्यू आपके पास दैट इज 41। तो AF 41 जो इक्वल टू है उसकी वैल्यू कितनी होती है 34 इन डेसिमल, और कहा गया प्रेसिडेंस की बिट कितनी है, तो आईपी प्रेसिडेंस की बिट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो वैल्यू है आपके पास दैट इज इक्वल टू दी आईपी प्रेसिडेंस और आईपी प्रेसिडेंस के अंदर ये जो बिट है 100 दैट इज equal to the 4, it means that is equal to the IPP4. IPP4 equal to the class selector 4, that is backward compatible of the DSCP class selector with the IP precedence. तो इसी तरीके से यू कैन डू एनी क्वेश्चन। एक अगर हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेट्स सी EF, what is the mean of EF 46? अब EF 46 डायरेक्टली लिखा जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में 34 आपके पास लिखा गया और उससे पहले नंबर लिखा गया, तो EF 46 डायरेक्टली लिखा जाता है। तो EF 46 में क्या कुछ यहाँ पर भी नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसको हम जर्नली लिखते नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर आना चाहिए। यहाँ पर किसी ने पूछ लिया कि भाई यहाँ पर क्या नंबर आएगा, ये तो आपके पास उसका नंबर हो गया, डेसिमल का नंबर हो गया आपके पास, जो डेसिमल वैल्यू हो गई। तो EX जो EF है, EF का क्या फुल फॉर्म होता है, पीछे बताया था। EF का मतलब होता है
XP dated forwarding। किसी के अंदर बताया था मैंने, ये बताया था XP dated forwarding क्लास 5 के लिए। तो ये रिजर्व्ड है किसके लिए, वॉइस के लिए। अब ये 46 जो डेसिमल वैल्यू है, 46 जो डेसिमल वैल्यू है, इस डेसिमल वैल्यू को 46 को अगर हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं DSCP की बिट्स के अंदर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वी हैव द 6 बिट ऑफ द DSCP। इसमें इनकी जो पावर है दैट इज 1 2 4 8 16 और 32। अब कौन से नंबर को जोड़ें कि 46 हो जाए, तो यहां पर अगर हम 32 को ऐड करें 8 के साथ में दैट इज 40, और 40 के बाद ये 444 और ये 246, तो हमें इन बिट्स को ऑन करना पड़ेगा। तो हमने ऑन किया 1 0 1 और 1 और 1, इतनी बिट्स को हमने ऑन किया। लास्ट वाली जो बिट है इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब यहां पर जो ये वैल्यू है इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये क्लास सिलेक्टर की जो वैल्यू है, तो क्लास सिलेक्टर की जो ये वैल्यू है 101, इसकी पावर आप अलग से पुट कीजिए 1 2 4। अब इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कीजिए दैट इज 5। और ये 2 बिट है, इसको आप यहां पर लेके आए दैट इज ड्रॉप प्रेसिडेंस। और इसकी ये दोनों बिट की वैल्यू हमने लिखा 1 एंड 1। इसकी जो पावर वो सेपरेटली आप लिखेंगे 1 एंड 2, दैट वैल्यू इज कमिंग 3। तो यहां पर जो EF था, अगर EF के साथ में इन वैल्यूज के लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 फ्रॉम हियर एंड 3 फ्रॉम हियर, एंड E53 is equal to 46। बट जर्नली हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में हमें नहीं मिलता, वी डोंट राइट वी डोंट राइट 53 इन EF। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये नहीं मिला। कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे तो ये यहाँ पर जो है हम सिंपल सा लिख देते हैं इसको EF 46। तो आई थिंक DSCP टेबल के अंदर जो बहुत सारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।
और किस तरीके से वो बैकवर्ड कंपेटेबल हैं, कैसे उसके अंदर प्रेसिडेंस के बिट हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर भी, तो यहाँ पर ये जो बिट हैं इसको अगर हम देखते हैं तो ये दैट इज इक्वल टू द आईपी प्रेसिडेंस। ये आईपी प्रेसिडेंस है और आईपी प्रेसिडेंस में ये IP P5 है। IP P5 की वैल्यू 101, यानी दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू दी CS5 क्लास सेलेक्टर की वैल्यू भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।